तो क्रिकेट को वैसे तो आप सभी लोग काफी अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, जीता हुआ मैच हारा जा सकता है, हारी हुई बाजी जीत में भी कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी एक जिंदगी जो है ना, हमारे साथ एक इंसान मौजूद है, एक शख्स मौजूद है, उनकी भी रही है। इन्होंने पहले इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, उससे पहले ऑब्वियसली मुंबई से जी ट्रॉफी खेला, फिर ये चले गए यूएसए अपना एक नया क्रिकेटिंग करियर शुरू करने। और वहां पे हमने देखा कि इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट किया। रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्मेंस यूएसए का रहा, जहां पे हरमीत सिंह जो कि एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहे हैं। बहुत समय से वैसे देखिए क्रिकेट में जाना माना नाम है, लेकिन इस वक्त पे यूएसए की आन बान और शान है। प्लीज वेलकम हरमीत सिंह ऑन वन टफ यूनिवर्स। वेलकम पाजी। थैंक यू अनुज। कैसे हैं पाजी, कैसा चल रहा है सब कुछ यूएसए में? माहौल कैसा है, कैसा दिन जा रहा है आपका, और ओवरऑल थोड़ा बताएं क्या हालचाल। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई थिंक पहले मैं जब 2020 में मूव हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें थी हम लोग को इम्प्रूव करनी थी। एंड वहाँ से एवरी ईयर मतलब मेरे लिए एक चैलेंज भी था, और एवरी ईयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है क्रिकेट की। तो नाउ 2024 में अगर फास्ट ट्रैक करूँ तो ये साल जब से मैं क्वालिफाई हुआ हूँ टू प्ले फॉर द यूएस, मतलब कंटिन्यूस खेल भी रहा हूँ। एंड देन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप हो गई हैं टू ट्रैवल एंड प्ले इन डिफरेंट फ्रेंचाइजीज। मेजर लीग तो है ही है, एंड देन यूएसए क्रिकेट ऑफ कोर्स, प्लेइंग द वर्ल्ड कप, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था। एंड देन उसके बाद में भी अभी हम लोग 50 ओवर का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं, एंड मे बी वी आर ऑन टॉप। तो आई थिंक मतलब ओवरऑल यूएसए क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा फुलफिलिंग ईयर रहा। एंड बहुत आई थिंक लोगों के बीच में एक नाम भी बन गया है कि यूएसए क्रिकेट अच्छा कर रही है। तो आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट। एंड बहुत सारा टैलेंट भी, इट्स नॉट जस्ट कि जो हम लोग आए हैं एंड हमने चेंज कर दिया, बट बहुत सारे 18 19 20 21 ईयर ओल्ड लड़के भी हैं टीम में जो अच्छा कर रहे हैं, जो यूएस ग्रोन टैलेंट्स हैं, एंड हंड्रेड्स बना रहे हैं, एंड मेजर लीग में बड़े स्कोर कर रहे हैं। तो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स आई फील यूएसए क्रिकेट के लिए। और आगे भी आई थिंक और भी बहुत लड़के हैं जो थोड़े बहुत क्वालिफाई भी होने वाले हैं, और थोड़े जो यंग भी हैं जो आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो आई थिंक अभी बेंच स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा तो आई थिंक देयर इज नो लिमिट। हाँ, आई मीन जिस तरीके से जो परफॉर्मेंसेज हैं, आई थिंक एक टीम का बॉन्ड नजर आया। अगर मैं टी20 वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट गेम अगर आप देखें, सुपर एट्स की भी जर्नी अगर आप देखें, तो एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, कमराडरी जिसे हम कहते हैं ना, बड़ा कहा जाता है कि यूनिट की तरह खेलना है जब भी मैदान पर उतरो। तो वो लग रहा था कि हाँ, देश के लिए खेलना है, और वो सारी चीज नजर आ रही थी कि भाई कुछ करना चाहते हैं, मतलब हमारे देश में हो रहा है, तो एक एक तरीके से वो अवेयरनेस और हो जाए। क्योंकि यूएसए में हमने नॉर्मली देखा है कि क्रिकेट का ठीक है, अभी बीते कुछ टाइम में शुरू हुआ है, लेकिन मेजरली और स्पोर्ट्स में वो काफी ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इंडिया के ऊपर आते हैं। इंडिया के उन दिनों में, मुंबई के दिनों पे चलते हैं, आपके जैसा रहा था, शुरुआत कैसे हुई, और कैसे जो है फिर पता लगा कि क्रिकेट में ही आपको अपना करियर बनाना है। क्योंकि आपने, मुझे याद आता है जो मैंने पढ़ा भी, कि जो आपका डेब्यू हुआ था उस मुकाबले में आई थिंक रोहित शर्मा भी थे, अजिंक्य रहाणे, अजीत आगरकर, वसीम जाफर, मुझे याद आता है वो भी उस वक्त पे थे। मतलब मेजरली सबने इंडिया खेला हुआ था एक तरीके से। तो वो कैसा एक नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं होती, क्योंकि आप आई थिंक बहुत कम उम्र में डेब्यू कर गए थे, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग किड हम कह सकते हैं उस वक्त पे जरूर थे। तो वो ट्रांजिशन कैसा था, कैसे वेलकमिंग हुई, क्या कुछ था, नर्वस मोमेंट्स थे, एक्साइटमेंट, क्या कुछ था? आई थिंक रणजी ट्रॉफी तो आई थिंक वन डेब्यू करना वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स रहेगा मेरे करियर का। एंड एट 17, उस टाइम पे जस्ट टर्न 17 था मैं। उस टाइम पे मैं एज ग्रुप क्रिकेट में बहुत डोमिनेट कर रहा था, अच्छा भी कर रहा था। तो मतलब अपने एज ग्रुप से ऊपर में भी अच्छा कर रहा था, अंडर 19 में भी अच्छा कर रहा था। तो बॉम्बे को अगेन नीलेश कुलकर्णी के आगे भी देखना था, एंड नीलेश कुलकर्णी वो साल खेल नहीं रहा था। आई थिंक इकबाल अब्दुल्ला ही खेल रहा था खाली। तो हम्म। रमेश पवार भी था, रमेश पवार भी अपने फैग एंड ऑफ द करियर में थे। तो उनको एक तीसरा स्पिनर एक और बनाना था उस टाइम पे। तो उन्हें लगा कि शायद मैं वो स्पिनर हूँ। एंड उस टाइम पे उन्होंने बैक भी किया, कोच प्रवीण आमरे थे, उन्होंने बहुत बैक किया कि ये करेगा लड़का, मैंने इसको देखा है हम्म। वगैरह। एंड देन वसीम भाई कैप्टन थे उस टाइम पे। ऐसा था कि पहले तो मैं स्टार्ट ऑफ द सीजन स्क्वाड में आ गया था, बट खेलने नहीं मिल रहा था बिकॉज रमेश पवार और इकबाल खेल रहे थे। एंड सीजन के बीच में रमेश भाई का साइड स्ट्रेन हो गया था, तो फिर मतलब अलर्ट किया कि रेडी रहो। एंड हम्म।
मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे थोड़ा लेट बैक हो गया था कि यार इन लोग सबके बीच में तो चांस मिलेगा ही नहीं, लगता ये साल पानी पिला के घर जाएंगे और क्या। बट चांस जब मिला वो भी होम टर्फ पे मिला, बीकेसी में मिला। एंड मतलब हम लोग फर्स्ट इनिंग में 184 ऑल आउट भी हो गए थे, एंड 160 आई थिंक ऑल आउट हो गए थे। कुछ शाम में ही बॉलिंग आ गई थी उसी दिन, तो उसमें भी अगेन ऑब्वियसली मैं लास्ट चॉइस बॉलर था, बाकी सब बॉलर्स के बाद सबने बॉल डाल दिया। कुछ 70-80 पे नो लॉस थे वो लोग, और फिर हम्म। आके मैंने 2 विकेट लिए मेरे डेब्यू पे पहले ही स्पेल में। और हम्म। फिर वहां से हमारा गेम वो कमबैक स्टार्ट हुआ मैच में, एंड वो इनिंग में मैंने 4 लिए, और सात सात सेकेंड छक्के इनिंग में, थे शायद, हाँ सात सेकेंड टोटल। इनिंग में मैंने फिर ऊपर के टॉप 3 विकेट्स लिए उनके, तो वो फिर क्रूशल था कंट्रीब्यूशन, और हम लोग आउटराइट वो मैच जीत गए उसके बाद। उसमें अजीत अगरकर ने 100 बना दिया सेकेंड इनिंग में, ऑल दैट तो था ही। एंड देन अगेन कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, वो ऑलवेज एक स्पिरिट रहता है कि मैच जब फंसा हुआ है तो वो जीतना है। एंड कैसे उसको निकालना है, क्या वर्कआउट करना है, कैसे नॉट टू गिव अप। जी। तो वो एटीट्यूड वो नॉट खड़ूस जस्ट क्रिकेट जो कहते हैं, ड्यूरिंग द खड़ूस गेम भी था, खड़ूस और वाला जो मुंबई का रहता हाँ जी, है। गुड। फिर वो आई ऑलवेज कैरीड इट थ्रू माई लाइफ, तो वो हाँ। जहाँ पे भी खेलता हूँ सोचता हूँ कि कैन वी विन, एंड व्हाट इज इट दैट आई कैन मेक एन इम्पैक्ट फॉर द टीम। तो वो आई थिंक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स द गेम। आप कहीं पे भी क्रिकेट खेल रहे हो तो, बिकॉज आजकल प्रोफेशनल क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी है, यू नो कभी कभी पहले कैसा होता था, आप अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं तो आपको फील होता है कि आपको परफॉर्म करना है, ऑल दैट, तो वो ड्राइव ऑटोमेटिकली आ जाती है। हम्म। कभी कभी आप कंट्री, जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं तब तो ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक ड्राइव आ जाती है। एंड बट फ्रेंचाइज खेल रहे हो या उससे नीचे क्लब क्रिकेट खेल रहे हो, तो उसमें कभी कभी यू लुक फॉर मोटिवेशन। तो आई ऑलवेज थिंक कि मोटिवेशन मेरा तो यही रहता है कि गेम ने गेम की तरफ ऑलवेज यू नो बी ऑनेस्ट हम्म। एंड प्ले योर बेस्ट पोटेंशियल, एंड उसमें ऑलवेज लुकिंग टू विन। कोई भी गेम हो, कहीं का भी गेम हो, क्लब का हो, मैदान का हो, कंट्री का हो, वर्ल्ड कप का हो, जो भी है, तो वो एटीट्यूड मैंने ऑलवेज मेंटेन किया वहाँ से। तो दैट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। वहाँ जो मैं बॉम्बे में क्रिकेट खेला उससे, हम्म। ऑलवेज वो एटीट्यूड टू विन गेम्स एंड एटीट्यूड टू क्रिएट चांसेस टू विन, कहीं से भी आप कोई भी सिचुएशन में हो, तो वो बहुत ज़रूरी है आई फील फॉर एनी क्रिकेटर। तो वो जिद बन गई बेसिकली कि जीतना ही है, मतलब वो जिद में डेवलप हो गया, और फिर आगे चल के जो हमने परफॉर्मेंसेस भी देखी। लेकिन काफी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी रहे करियर में। अगर मैं ओवरऑल पिछला कुछ देखता हूँ, 14-15 साल ओवरऑल इंटरनेशनल अरीना में हम देख लें, पहले डोमेस्टिक रहा, फिर ऑब्वियसली आप यूएसए चले गए, तो वो ट्रांजिशन कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ से कहना बड़ा आसान है कि हाँ जी पहले इंडिया से खेले, उसके बाद फिर यूएसए चले गए, अब वहां से खेल रहे हैं। लेकिन जिसपे जो ओवरऑल जर्नी रहती है, वो कहते हैं ना, जिसपे बीतती है वो जानता है। तो फैमिली का क्या उसमें बैकिंग थी, फ्रीडम थी कि चलो आप चेंज कर रहे हो, नेशन चेंज कर रहे हो, दूसरी जगह जाके खेल रहे हो, वो टाइम्स कितने डिफिकल्ट रहे, एक्साइटमेंट था, क्या था उस नॉट एवरीबडी नोज माई स्टोरी, तो आ, इसमें कैसा होता है कि बोलना बहुत इजी है कि यार अरे यहाँ नहीं अच्छा किया, वहाँ निकल लिए, वहाँ अच्छा करोगे। वक्त? हाँ। मैंने मतलब बहुत खराब टाइम भी देखा है, मतलब बहुत अच्छा टाइम बहुत जल्दी देख लिया था लाइफ में, एंड उसके बाद जब खराब टाइम आया तो मुझे 2010 में मैं लास्ट बॉम्बे का जो रणजी ट्रॉफी खेला उसमें मेरा हम्म। फाइफर था। एंड वो हम्म। फाइफर के बाद में मैंने बॉम्बे के लिए अगला मैच 2014 में खेला, तो हम्म। ऑलमोस्ट ऑल भी वो भी एंड के लास्ट के 2 मैच, उसमें भी मेरा 4 विकेट ऑल, 5 विकेट ऑल, 6 विकेट ऑल था उसके बाद आते ही। तो भी मतलब वो जो अपॉर्चुनिटीज लैक हुई थी मेरे को बॉम्बे में, जो नहीं मिली। आ, और यू नो फर्स्ट मेरे 5 गेम्स में 25 विकेट्स थे बॉम्बे के लिए। तो उसके बाद में भी अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो हम्म। यू ऑलवेज थिंक कि आ, यार इतना भी मैं खराब नहीं हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो वो 5 गेम मुझे मिले। मेन रीजन क्या था, मतलब नहीं खिलाना? एक आपने पूछा सिलेक्टर से कि मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा, कैप्टन से पूछा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं एक तसल्ली तो देती है कि अच्छा इस वजह से मुझे नहीं खिला रहे, परफॉर्मेंस हो रही है, सारी चीजें ना, इंजरी है, तो दिक्कत क्या आ रही थी? नहीं तो अभी देखो, दो उसमें 2-4 चीज़ें हैं कि
एक तो मैं आ, अगर मैं वापस रिवाइंड करूं चीज़ें, हम्म। उस टाइम पे तो चलो अकल नहीं थी मेरे को, मैं 19-20 साल का था तो। और मेरे पास ऐसा कोई मेंटर भी नहीं था, जैसे जो हम्म। आजकल के लड़कों के पास सबके पास है, जो मेंटर भी होता है, एजेंट्स भी होते हैं, आपकी पूरी पीआर बैकिंग होती है, एंड हम्म। यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। एंड उस टाइम पे इट वाज वेरी अर्ली स्टेजेस फॉर एनीथिंग, बट स्टिल सोशल मीडिया था, स्टिल न्यूज़ बहुत, मतलब वो फेसबुक इलेक्ट्रॉनिक तो था, मीडिया, फेसबुक वगैरह आ गया इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। था। एंड उसमें फिर जब तक लोग आए तब तक, जो मेरा पीक था उसमें बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशंस बाहर चली गई थी, एंड उसको कवर अप करने के लिए मेरे पास में वो बैकिंग नहीं थी। बट एंड ऑल्सो अगेन मेरी फैमिली में भी किसी का क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं था टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि हम्म। कैसे कौन से स्टेजेस में यू हैव टू प्रोग्रेस। तो आई फील वो सब मैं थोड़ा ज़्यादा लैक किया रादर देन माई पर्सनल इंटेलिजेंस, क्योंकि उस टाइम हम्म। पे, आज की तारीख में भी कोई लड़का 19-20 साल में इतनी अकल नहीं होती, तो इट्स जस्ट दैट आप सीखते जल्दी हो, एक्सपोजर ज़्यादा है, एंड आपके पास में अच्छी एक टीम वर्क कर रही होती है आपके लिए। तो वो सब चीज़ें जो अभी हैं, उस टाइम पे इतनी नहीं थी, तो वो थोड़ा लैकिंग था। एंड अगेन बॉम्बे एट दैट टाइम जीत रहा था, हम्म। आ, तो इतने क्वेश्चंस कोई पूछता नहीं था। तो जैसे अगर मुझे ड्रॉप भी कर दिया तो नो वन केयर्स, मेरे को अगले साल बोला कि आप कुछ भी यार खेले, वो जिताए टीम को, आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप है एक और, तो वो आप खेले, तो अब वो भी जिता दिया, वेस्ट जोन भी जिता दिया, एशिया कप भी जिता दिया, वर्ल्ड कप भी जीत गए। आ, हम्म। फिर मैं वापस आया तो मुझे उस टाइम पे मैंने एक्चुअली कहीं बोला भी नहीं है ये, उस टाइम पे मुझे हरियाणा जाने का ऑफर था टू हाँ। जस्ट गो देयर एंड प्ले। तो कौन से साल की बात है? ये 2012 में आफ्टर द वर्ल्ड कप, आ, तो मैं वहाँ मतलब ये तो सब। टेम्पटिंग लगा वो कि चलो चल जाता हूँ यार, मौके मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि हरियाणा भी उस वक्त पे ठीक ठाक, ठीक ठाक तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ दिल्ली और वो हरियाणा का जो पूरा बेल्ट रहता है, ऑब्वियसली उसके हिसाब से देखें तो मन था उस कि टाइम पे हरियाणा वाज अ ग्रोइंग स्टेट, मतलब ग्रोइंग स्टेट अच्छा कर रही थी, बट ग्रोइंग स्टेट थी। और हरियाणा की अपनी पॉलिटिक्स वगैरह थी, बट क्या बोलते हैं, अ, मैं तब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से वापस आ रहा था, तो वर्ल्ड कप से जब मैं फ्लाइट में था तो ये सारी चीज़ें हो गई मुझे ऑलमोस्ट, बिकॉज हमारी फ़्लाइट बहुत लंबी थी। हम लोग ब्रिस्बेन से सिंगापुर, सिंगापुर से दुबई, दुबई से फिर बॉम्बे आए थे, तो हमें लगा कुछ एक दिन के ऊपर। और वो सब एक दिन के ऊपर मेरे डैड एमसीए ऑफिस चले गए, खुद से ही एनओसी मांग रहे थे, एंड फिर उन्होंने, एमसीए वालों ने रिजेक्ट भी कर दिया कि भाई अरे नहीं, ऐसे कैसे जाएगा, हमारा लड़का है, खेलेगा हमारे अच्छा, लिए। फैमिली को बता दिया था कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे उन्होंने, आ रहा मैंने नहीं बताया था, उन्होंने है? जिन्होंने कॉल किया था उन्होंने मेरे डैड को ही कॉल किया डायरेक्ट, तो वो मेरे डैड से ही बात कर रहे थे एंड ऑल दैट। तो मेरे डैड जाके एमसीए में बैठ गए थे, तो उन्होंने पूछा भी उनको कि यार आ, आप खिला दो, नहीं तो इसको जाने दो वटेवर, क्योंकि 2 साल हो गए थे मेरे को नहीं खिला रहे थे। एंड उसके बाद में वही फिर एमसीए वाले जब आए थे मुझे क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे पिक करने, तो हम्म। उन्होंने बोला था कि नहीं तू हमारे लिए खेलेगा एंड ऑल दैट। तो पर वही, अभी वो डिसीजन मैंने उनके भरोसे में आके तो ले लिया, अच्छे बड़े ऑफिशियल्स आए थे पर आ, हुआ वही कि मैं वो साल भी नहीं खेला बॉम्बे के लिए, जबकि मैं वो साल रेस्ट ऑफ इंडिया खेला, ईरानी ट्रॉफी एंड दुलीप ट्रॉफी खेला वेस्ट जोन के लिए, एंड देन वो साल बॉम्बे भी नहीं खेला, एंड देन उसके बाद में मुझे मतलब बिना कुछ किए आईपीएल में मैं सिलेक्ट हो गया, घर पे बैठा हाँ, था। तो 2013। हाँ, तो आईपीएल में हो गया वो भी। मुझे 2 टीमों के ऑफर थे, मैंने आ, राजस्थान रॉयल पिक किया, राहुल द्रविड़ कॉल्ड मी। तो वही, अगेन वो टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी डिसीजन लेता वो गलत ही होता, तो वो हम्म। एंड वही राजस्थान रॉयल चला गया, शायद दूसरी टीम में जाता तो वो सब पंगे नहीं होते आईपीएल वाले। तो
अब वो नॉलेज के लिए मुझे एक्यूज कर रहे थे, तो फिर वो भी जब तक नॉट गिल्टी आया तब तक हाँ, मीडिया ने बहुत डैमेज कर दिया था। एंड बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड देन फिर वो मेरा वो साल का विदर्भा का कॉन्ट्रैक्ट चला गया जब मैं विदर्भा जा रहा था। तो फिर ओके। वो बहुत सारे वो मेरे अपने स्ट्रगल थे। एंड अगेन दीज आर फ्यू थिंग्स, बट अगेन वो स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहे थे। रादर देन यू नो मी प्लेइंग क्रिकेट, मैं ये सब हैंडल कर रहा था। तो वही फिर 2014 में जब मुझे ब्रेक मिला बॉम्बे के लिए, तो मैंने 4 विकेट हॉल और नेक्स्ट गेम में 6 विकेट हॉल लिया। तो फिर मुझे लगा नहीं, चलो अभी सब सही है, अभी फर्स्ट क्लास मुझे मिलेगी, लंबा रन मिलेगा। फिर अगले साल कोच चेंज हो गया, फिर मैं फिर बाहर पहले ही मैच से, एंड देन फिर उसके बाद फिर ऐसे ही बाहर कर दिया। तो अगेन आप कभी कभी ऐसा होता है कि यू ट्राई हार्ड बट देन वो आपको अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे नहीं मिलती। एंड वही स्ट्रगल हो रहा था ऐसे 2010 से लेके 2009 में जो मैंने डेब्यू किया, 2016 तक 17 तक मैंने 8 या 9 मैच खेले बॉम्बे के लिए। तो देन यू ऑल्सो फील, और उसमें मेरे कुछ 41 विकेटें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं निकाले। विकेट निकालते नहीं निकालते आप बाहर कर रहे हैं तो बात अलग है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, यू कांट, मतलब फिर उसमें फेल होने का भी चांस नहीं था। तो वैसा था। बिल्कुल। वही फिर मैंने स्टेट चेंज किया जब, तो मैंने सिर्फ क्रिकेट खेली है। मैंने हम्म, कुछ सोचा नहीं है, मेरे को डिसीजन मेकिंग नहीं ज़्यादा करनी पड़ी मुझे। खाली क्रिकेट खेला हूँ मैं, और मैंने परफॉर्मेंस पे फोकस रखा है, जहाँ खेल रहा हूँ उस पे आ, अच्छा जी जान से खेलूँ, बस वही सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इट हैज़ हेल्प माई माइंड सेट अलॉट। मैं एज अ प्लेयर बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा हूँ। तो वो सारी हम्म। चीज़ें मेंटली हैज़ ऑलवेज हेल्प मी वाइल सिंस आई एम हियर। तो वो वो बहुत क्रूशल था मेरे लिए, आई थिंक, ये मूव। तो ये कह सकते हैं कि शायद वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी, पीआर की, मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, जो कि अब बहुत ज्यादा है, कि हम्म। पूरी की पूरी इमेज ही चेंज हो जाती है। लोगों का सिलेक्शन हम देखते हैं कि आप चार रील उनकी चल जाएं उस हिसाब से कि यार इसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया, तो सोशल मीडिया आ जाता है, कमेंट सेक्शन भर जाता है पूरा का पूरा। रिसेंटली आपने देखा है इंडियन टीम में भी काफी चीजें ऐसी नजर आई हैं। आपको लगता है कि उस सब पे पीआर गेम स्ट्रांग होता, आपकी भी कुछ एजेंसीज होती, तो मे बी उस दबाव के कारण मौके ज्यादा मिलते, कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल रहा वो थोड़ा कम होता। हाँ नहीं, देखो ना आप कोई भी आप अंडर 19 इंडिया का टॉप परफॉर्मर ले लो, हम्म, जो वर्ल्ड कप खेल के आता है उसको अच्छे से मौके मिलते हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, जो मेरे साथ वर्ल्ड कप भी खेले और जो मेरे साथ वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं भी हुए। वो लोग सारे, हम्म, तो मैं तो बोल रहा हूँ टॉप परफॉर्मर जो रहता है वो खेलता है। एंड जो क्या बोलते हैं टॉप परफॉर्मर नहीं भी होता है, या अंडर 19 सेटअप टीमों में में से आ वर्ल्ड कप जाते के, हैं कहीं ना उसको कहीं। भी मिलता है। तो अब जैसे अक्षर था, या कुलदीप हम्म, था, या ऑल ऑफ दीज, संजू हो गया, ये लोग सारे मतलब साथ में खेले हमारे ना वर्ल्ड अंडर 19 में। हम्म। एंड बट देर आई थिंक ऑल, केएल राहुल भी थे, केएल राहुल भी एल राहुल के 2000 साथ भी खेला हूँ 2010। 2010 में। तो ऑल ऑफ देम गॉट अ, अब क्यों खेले वो लोग इंडिया, क्योंकि उनके टीम फर्स्ट क्लास के लिए देवर प्लेइंग 70 80 100 गेम्स। तो उसमें क्या होता है, हम्म, 2 सीजन आप अच्छा कर देते हो, आपका नाम ऊपर चलता है। फिर एक अच्छा आईपीएल सीजन है ना, आप इंडिया खेलते हो whatever। तो अगेन देन व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, मुझे भी 60 70 गेम मिलते, मैं फेल हो जाता, बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं थी। फिर मैं बोलता, फिर आप बोल सकते कि यार चलो इधर आ गया फिर सेकेंड लाइन पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो फिर क्या करें। फिर सही तो बात है। कहीं ना कहीं तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब इंडिया के खिलाफ आप खेले वर्ल्ड कप में, इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हो, जिताया है, टूर्नामेंट हम्म। जीते, तो वो फीलिंग कैसी थी कि यार अब जिस देश से मैं हूं उसके खिलाफ खेल रहा हूँ, हम्म। वो क्या था मतलब? नींद आ गई थी एक दिन पहले, या वो थोड़ा बटरफ्लाइज थे पेट में? बटरफ्लाइज तो होते ही है कोई भी गेम के साथ, कोई भी गेम के लिए, बट आई थिंक मोर देन यू ऑलवेज एस्पायर एज जब आप स्टार्ट करते हो क्रिकेट, वो जैसे आप इंडिया में बॉर्न हुए हो तो इंडिया के लिए, या अमेरिका में हो तो अमेरिका के लिए खेलना है। तो जब वो इंडिया की जर्सी के अगेंस्ट खेलना था, उसका ज्यादा वो था। हम्म, तो वो फीलिंग इज डिफरेंट देन देन जस्ट
प्लेइंग अगेन वो डिस्क्राइब करना मुश्किल था, एंड देन द नेशनल एंथम एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारा। उसके बाद आप वो गूजबम्स अलग होते हैं। एंड हमारा जो पाकिस्तान का गेम गया उसकी वजह से ये गेम फुल पैक्ड था स्टेडियम। फुल पैक। तो वो भी अच्छा हुआ, और गेम भी थोड़ा वायर में गया, डाउन द वायर, तो अच्छा ये हो गया था आई थिंक और तो। पाकिस्तान को जब आपने हराया तो वो हम्म। अंदर का कहीं ना कहीं वो एक इंडियन है वो जागा कि यार ये तो हो गई बात, अब आया मजा कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, उसमें वो ये था, वो फीलिंग थी कि ये मैच कैसे भी करके निकालना है। एंड हम लोग को वो ग्रिप स्टार्टिंग से, फर्स्ट पावर प्ले से मिल गया था, तो हमें ये था कि, और वो डायलस में हम लोग बहुत खेले हुए हैं, तो हमें ये था कि यहाँ पे रन बनते हैं, तो 160-170 जो। ग्राउंड भी छोटा है, ग्राउंड छोटा काफी है। हाँ, ग्राउंड भी छोटे से ज़्यादा, विकेट्स मतलब विकेट अच्छा है तो बॉल फ्लैट ट्रैवल है। करता है। वो फीलिंग थी कि हम लोग अगर इनको 160 170 पे रख लेते हैं तो वील चेस इट डाउन, एंड मतलब वील गिव इट अ गुड गो। उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी थी, बट अगर हम लोग में से कोई टिक गया तो इट विल बी परफेक्ट, तो वैसा। बिल्कुल। और कुछ ना टीममेट्स के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि काफी इंडियंस खेलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की टीम में I think। तो एक तरीके से देखा जाए तो सौरभ नेत्रवलकर उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप उनके साथ खेल रहे हैं और वो भी इंडियन है, वो भी मुंबई से आते हैं, बड़ी जबरदस्त मराठी भी बोल लेते हैं और उनकी बड़ी डिफरेंट सी जर्नी है। वो काफी वायरल हुए थे, मैं आपको बताऊं इंडिया में, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, उनके एक अलग ही उस वक्त पे बातचीत चल रही थी। तो जॉब्स वगैरह हैंडल करना साथ ही साथ, आई थिंक ओरेकल में वो जॉब भी कर रहे थे उस वक्त पे, और वो मैनेज करना छुट्टियों पे आए थे। तो कभी बात होती थी कि यार अच्छा, उन्होंने छुट्टियां भी आई थिंक लिमिटेड ली थी, उनको शायद वो था ना कि चलो यार यहाँ तक खेल लेंगे, पर ये नहीं पता था कि शायद सुपर एट्स भी चल जाएगी टीम। तो वो कैसी कॉन्वर्सेशन होती थी उस वक्त पे कि चलो यार अब तो छुट्टियां एक्सटेंड हो रही हैं, ऑफिस जाना है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ऐसी बातें होती थी टीममेट्स से? नहीं, वो वर्क स्केड्यूल कैसे मैनेज करता था वो कभी इतना डिस्कस नहीं करते थे। बट अच्छा। सौरभ क्या, मैं आई गो लॉन्ग वे बैक, मतलब हम लोग हम्म। दोनों मलाड में ग्रो अप हुए हैं, एंड दोनों अच्छा। सेम स्कूल में भी थे 5th स्टैंडर्ड तक। देन आई चेंज माई स्कूल बिकॉज मैं थोड़ा क्रिकेट फ्रेंडली स्कूल में जाना था। दोनों कैथलिक स्कूल में थे, सेंट जोसेफ्स में। फिर मैं स्वामी हम्म। विवेकानंद गया बोरीवली में, जहाँ पे रोहित पढ़ता था, तो अच्छा। वहाँ से फिर मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। बट देन सौरभ और मैं, अगेन हम लोग अंडर 19 बॉम्बे के लिए खेले साथ में वगैरह। एंड अगेन वर्ल्ड कप भी 2010 का साथ में हम लोग खेले अंडर 19। हम्म। एक दो टूर भी किए इंडिया के, बट उसके बाद वो इधर आ गया था जल्दी, एंड मैं फिर भी इधर ही परस्यू कर रहा था क्रिकेट। उसके बाद हम्म। मैं जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता था सौरभ यहाँ पे ही है, बट देन अगेन वो कैलिफोर्निया में था। मैं थोड़ा देर सिएटल मूव हुआ, फिर हम लोग मिले भी बीच बीच में, अच्छा। फिर उसके अभी कमिंग टू द वर्ल्ड कप, आई थिंक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म किया उसने भी, एंड बड़ी बड़ी विकेट्स ली उसने। रोहित और विराट को एक ही गेम में आउट करना, मतलब बिल्कुल। कन्विंसिंग आउट किया, मतलब ऐसा नहीं कि विकेट ने कुछ प्ले किया हम्म। उसमें। आ, उसने कॉट बिहाइंड और मतलब लीडिंग एज वगैरह पे आउट किया, तो अच्छा ही मतलब किया उसने। एंड देन साथ में भी और भी स्पेल्स जो उसने डाले, टीम को बहुत हेल्प हुआ। सुपर ओवर में जो ओवर डाला उसकी वजह से तो वो वायरल हुआ। सही एंड बात। उसके बाद 6 दिन वही चला, एंड बिकॉज हमारा ब्रेक था इंडिया के गेम तक 6 दिन, और बीच में हाँ, पाकिस्तान मैच था, तो वही वो बहुत हम लोग को सबको जब ज़्यादा हिट तब हुआ जब हम लोग एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान मैच देखने चले गए, जी। तो पे स्टेडियम पे। और हाँ। सौरभ भी था वहाँ पे, तो सौरभ को पब्लिक ने बहुत घेर लिया था वहाँ पे, तो वाह। तो मैं बोला भाई सौरभ, अभी तू ये, दुकान चल पड़ी, दुकान हम चल लोग पड़ी। नहीं छोड़ेंगे तुझे। हाँ। तो उसके फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पे बहुत एकदम बूम तूफान कर गए। पड़ रहे थे। हाँ, तो वो अच्छा है, अच्छा अच्छा किया उसने, हैप्पी फॉर हिम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कैरियोके नाइट होती है, इफ क्रिकेट कैरियोके नाइट, मान लीजिए आप यूएसए की टीम से हैं, ऑब्वियसली वहां पे कैरियोके नाइट होती है, तो कौन सा गाना गाना चाहेंगे और कौन से टीम को आप कौन से टीममेट को इनफैक्ट आप स्टेज पे बुलाएंगे कि यार डुएट में चलो गाना गाते हैं, तो कौन होंगे आपके साथी? नहीं, और मैं गाना भी बताना है। कैरियोके यार, वो मेरे को जो याद है, मैं पहले करता था कैरियोके जब हनी सिंह अपने पीक वीक पे था ना, तो हाँ। वो अंग्रेजी बीट और पता नहीं क्या, वो उसके हाँ। वो सारे कैरियोके करते थे, तो आई थिंक कैरियोके की तो मेरी वो वाली मेमोरीज बहुत
अच्छी है, बट टीममेट ये शयान जहांगीर को लेके आओ, वो अच्छा गाता है, वो सौरभ, ये लोग सारे अच्छे गाते हैं, तो कोई अच्छे ओके। गाने वाले साथ में होंगे तो हम कवर हो जाते हैं। चलिए, गाना गाना कौन सा होगा हनी सिंह का, अगर आप बता रहे हैं लेटेस्ट में बताना चाहें, पुराना हाँ, बताना अच्छी। पुराने में तो अंग्रेजी बीट मेरे को बहुत पसंद है। अंग्रेजी बीट गुनगुनाना चाहेंगे थोड़ा सा? नहीं भाई, क्या बात करते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगर मान लीजिए आपका बैट बात कर पाता, ठीक हम्म। है, तो वो कौन सी फनीएस्ट और स्ट्रेंजेस्ट बात आपके बारे में बताता? फनीस्ट, मुझे हमेशा ऊपर बैटिंग करनी होती है, तो मैं अच्छा। सबको जाके बोलता रहता हूँ कि भाई मुझे मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, कोई भी सिचुएशन हाँ। होती है मुझे भेज दो, बस बैटिंग का मुझे बहुत कीड़ा है आई वुड से, तो वो वही बात करेगा, बोलेगा भाई इसको भेज दो एक बार ऊपर। और ये स्ट्रेंजेस्ट भी है कहीं ना कहीं एक तरीके से, क्योंकि नॉर्मली हाँ वो हाँ कीड़ा हाँ, बिल्कुल है ना। वो तो बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं पब्लिक डोमेन में भी जैसे भी पता लग गई है, तो मुझे हाँ, लगता है कि आने वाली जो मैं टूर्नामेंट्स ऑलवेज आने रेडी वाली रहता हैं हूँ कि कोई बोले उसमें, मैडअप करके निकल जाऊंगा। कभी 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 आप नंबर 4 पे दिख जाते हो, 5 पे दिख जाते हो, हाँ नहीं, कभी वो सीधा मुझे खाली बोलते हैं ना पैडअप करने को, मैं 2 मिनट में बाहर आ जाता हूँ पैड करके, तो आ, हाँ। मुझे वो बैटिंग का इतना ये है कि भाई। कोई इंस्पिरेशन बैटिंग में आपका रहे हो, मतलब ग्रोइंग अप में, आपके ग्रोइंग ईयर्स ग्रोइंग में? अप में मैं एज मतलब मैं मेरे को पहले तो बैटिंग का लेफ्टी इतना शौक, तो मैं सौरव गांगुली को इतना देखता, मैं मैच बंद कर देता वो आउट हो जाते तो ओ। सौरव गांगुली ग्रोइंग अप, एंड देन ड्यूरिंग माई प्लेइंग डेज युवराज सिंह बहुत फॉलो करता था, और हम्म। खेले भी हैं थोड़ा, तो थोड़ा और ज़्यादा ये है, तो आई थिंक ये दो लेफ्ट हैंडर्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। अच्छा, आप एलिवेटर पे स्टक हो गए हो, ठीक है, और तीन और भी आपके साथ दूसरे देशों के खिलाड़ी हैं, मान लीजिए यूएसए के नहीं, कि जिनको आप जानते नहीं, तो आप पहले तो बताइए, चलिए कौन से आप चाहते हो कि हो, या फिर स्ट्रेंजर्स के साथ, ये आपकी चॉइस है कि अगर आप हो वहां पे तो क्या कुछ होगा, और कैसे आइस को ब्रेक करोगे आप, बेसिकली कि मान लीजिए खड़े हैं, आप क्या करें क्या नहीं करें, पर हो क्रिकेटर तो क्या बातचीत होगी, कैसे जो है वो चिंगारी ट्रिगर क्या होगा, वो आपकी चॉइस है, चाहे यहीं के खिलाड़ी यूएसए में बाहर के चलता है तो। एक तो इंडिया का वो थोड़ा जान पहचान वाला ही मिल जाए, ठीक तो, है। तो आइस हाँ। ब्रेक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ। सोल्यूशन पे आ जाएंगे हम। सही और है। फिर एक कोई दिमाग वाली कंट्री का हो, कोई गोरा जो जिसको कुछ मैकेनिकल टाइप पता हो चीजें, इंग्लैंड पकड़ लेते हैं, इंग्लैंड, और एक ठीक है। अ, और एक कोई स्ट्रेंथ वाला हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया पकड़ लेते हैं, हाँ, फिर चलो। ऊपर ऊपर चढ़ना पड़े कहीं तो ऊपर से खोल के कुछ बचा ले, तो आई थिंक ये 4 जन रहेंगे तो बच जाएंगे कुछ बच ना कुछ। जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। या, और अगला जो मेरा सवाल है ना, वो है यार, अगर अवार्ड देना हो बेस्ट हेयर स्टाइल का आपको, अपने यूएसए की टीम में हो, कोई भी टीम जिससे आप खेलते जो आपको पसंद है, तो वो कौन से खिलाड़ी को दोगे? और वर्स्ट भी बता दो, यार इसकी तो बड़ी खराब है भाई, आइयो मत सामने, तो अपना जब भी कुछ भी नया लुक कराते हैं, अलग ही जो है बड़ा गर्क ही हो जाता है, तो ऐसा कौन कौन से वो दो खिलाड़ी होंगे? पता नहीं यार, अभी ये मैं हेयर स्टाइल ज़्यादा नोटिस भी नहीं करता, क्योंकि हाँ। खुद तो हम सरदार है, तो हाँ। दूसरों को क्या देंगे। तो आई थिंक 2-3 लड़के हैं जिनका अच्छा है, नीतीश के अच्छा है, शयान का भी अच्छा रहता है, आई थिंक सही करके आते हैं ये लोग अभी। बाकी खराब में यार वर्स्ट। अली खान भी बहुत हाँ, ठीक कर। उनका भी हाँ फास्ट बॉलर। हाँ। वर्स्ट में तो यार वही जो बता सौरभ, दो, बता दो। सौरभ चेंज ही नहीं करता, सेम ही हाँ, वैसे जैसा था हाँ। वैसा ही है, मतलब जैसा। 2010 से जो हमने वो उनकी उस सब पे हेयर स्टाइल, बस पतले थे थोड़े, वही है लंबाई स्टाइल है वही। उसका। उसका स्टाइल कुछ ये चेंज नहीं सकता है, तो ये क्लिप उनको मैं अलग से ट्रिम करके भेज दूंगा। हाँ। कि फर्स्ट हेयर स्टाइल जो है वो दी गई है, अब थोड़ा इम्प्रूव टाइम करनी ज्यादा नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, अभी दूंगा, आप बोल है। रहे हो किसका किसका हाँ। खराब है। जी जी जी। अच्छा, फैशन एडवाइस की अगर बात हो, तो आप किससे लोगे कि यार क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और क्यों, कि यार क्या पहना जाए, मतलब एक होता है ना कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो अटायर क्या कैरी कर रहे हैं, वैसे तो खुद का होता ही है इंसान का, लेकिन एडवाइस लेनी हो तो कौन किससे लोगे? मैं आई थिंक मुझे जो अच्छा लगा, मैं जिनके साथ खेला हूँ, वेन पार्नेल, यार बहुत हाँ। एकदम वो बन के भी निकलता है, और हाँ। उसका सेंस बहुत अच्छा है हम्म। पार्नेल का, एंड आई थिंक वही एक बंदा रहेगा जिससे
मतलब आई 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 कैन रिलेट कि वो सही है। चलो ठीक है। अगले सेगमेंट पे चलते हैं जो कि है गूगली के जवाब। ये रैपिड फायर सेगमेंट है, वन वर्ड मेजरली आपको उसमें आंसर देने। तो हम्म। एक्साइटेड है आप इस राउंड के लिए? हाँ, बिल्कुल वन वर्ड सही है। चलिए, पहला जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो ये है कि आप एक 10 साल पुराने जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, यानी कि बॉलर मान लीजिए 10 साल से जो लगातार खेल रहा है, आप उसको फेस करना चाहोगे, या फिर एक रिटायर्ड लेजेंड, फॉर एग्जांपल वसीम अकरम है, शोएब अख्तर हैं, उनको आप मैच में फेस करना चाहोगे? 10 साल आप मान लीजिए बुमराह हो गए, कोई भी आप शमी हो गए, इनको फेस करना चाहोगे कि पुराने लेजेंड? पुराने लेजेंड वही हालत में कि ये क्या बोलते हैं अपने पीक पे उनके। अब वो आपकी चॉइस है, आप कैसे, मैं तो चाहूंगा कि पुरानी पीक वाले ही आप चूज करो कि भाई हाँ। यार बुमराह को तो मैंने किया फेस वर्ल्ड कप में, अच्छा तेज है। हाँ, आ, अब और कौन है ऐसा, मतलब पुराने इसमें ऑफ कोर्स। पुराने आप देख लीजिए, चाहे इंडिया से जहीर हो गए, पुराने पाकिस्तान के शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ब्रेटली, वक्त को तो ऑस्ट्रेलिया नहीं से। खेलना भाई, किसी को भी खेल लेंगे वो, कहीं भी आ हाँ, सकता। उसके पीक पे नहीं खेलना, अभी खेल लेंगे। अभी खेल लेंगे, अभी तो खेल लेंगे, अभी तो कई विजुअल्स आए थे ना कि बॉल भी जो है वहां तक उस तरीके से उस पेस पे नहीं जा रही है। वो तो आई थिंक लेजेंडरी यार टूर्नामेंट में हमने देखा हमारी भी नहीं पहुंचेगी 50 साल में भाई, किसी की नहीं था। पहुंचेगी। आई थिंक पीक पे सारे ही यार, ये सारे लेजेंड हैं यार, मतलब अब इसमें पिक करना बहुत हार्ड है। डेल स्टेन में एक ऑप्शन दे सकता हूँ, डेल स्टेन भी काफी क्विक फायर क्विक थे उस तो ये सारा, इट्स नॉट जस्ट क्विक, ये सारे लीथल थे, जान ले सकते थे आपकी। वक्त। तो हाँ, तो अब कहाँ खेल रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, वो सब में तो वो चेन्नई पे थोड़ा बहुत इधर उधर करके बच जाए। आ, हाँ। ये लोग अगर कहीं और पर्थ में खेल रहे हैं, जोहानिसबर्ग में कहीं खेल रहे हैं, तो ये तो फिर उड़ा दौड़ा वो के चिन वहाँ। म्यूजिक जिसे हम कहते हैं, चिन म्यूजिक देखने को मिलेगा पूरा। तो फिर भी अगर एक एक नया चुनना हो और एक पुराना चुनना हो, फटाफट से आपके हिसाब से। आई थिंक मुझे बुमराह एंड आई थिंक पुराने में लेफ्ट आर्म में देखो तो वसीम अकरम आई थिंक हम्म। बेस्ट थे। तो जी, दोनों इन दोनों दोनों को फेस करना चाहेंगे आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है कि मान लीजिए कोई शो आप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए केबीसी ही है फॉर एग्जांपल, और उसमें आ, सवाल आया जहाँ पे फोन अ फ्रेंड जो लाइफलाइन होती है वो आपको लेनी है, तो आप कौन से अपने दोस्त को, खिलाड़ी भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ से दोस्त हो सकता है, किसको फोन करोगे कि यार भाई मुझे ना इसमें मदद करा दे, मुझे आ नहीं रहा सवाल? उसमें शार्दुल ठाकुर को करूंगा भाई, तो उसको हाँ। को हर चीज का नॉलेज है। तो वो हमारा बहुत पुराना दोस्त भी है, मतलब बचपन के दोस्त हैं हम लोग सब। तो हाँ, हर लॉर्ड फील्ड, ठाकुर। हाँ उसको हर फील्ड की नॉलेज होती है। तो उसको मैं कहीं कुछ भी सवाल पूछूंगा कुछ तो जवाब देगा, चाहे गलत देगा पर देगा वो जवाब। नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता, हाँ, मुझे नहीं पता नहीं बोलेगा वो। तो अच्छा, कुछ ना कुछ बता देंगे, भले तो सवाल कई देगा वो बार वो जवाब। गलत ही हो जाए। तो उसको जानता चलिए, है सब लोग, वही वही बोलेगा कि वो कुछ तो जवाब देगा। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये उनका ना नेवर से डाई एटीट्यूड जो हम कहते हैं, वो इससे भी आता है कि वो हार नहीं मानते, वो मतलब दिखता है उनकी खेला बॉडी ही लैंग्वेज इंडिया में है। इसलिए, खेला ही इंडिया हम्म। इसलिए, इसीलिए तो वो हाँ, इंडिया खेला है। हाँ, हाँ, ये आई बात तो है, थिंक बिल्कुल। वो क्वालिटी उसकी अच्छी भी है। चलिए अगला जो सवाल है वो है कि कौन सा जो खिलाड़ी आपकी टीम में वो वर्स्ट डांसर है, कि भाई रहन दो, इसको ना बुलाओ डांस फ्लोर पे। उसमें भी भाई सौरभ ही होगा आई थिंक, क्योंकि वो डांस नहीं करता बिल्कुल, वो गाता बहुत अच्छा है बट अच्छा। हाँ, उसका आप इंस्टाग्राम देखेंगे बहुत अच्छे है, वो हाँ, यूकेलेली हाँ, वो गिटार वगैरह प्रॉपर, मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी वायरल हुए थे। आई थिंक लॉकडाउन में भी उन्होंने कुछ गाना गाया था, ऐसा कुछ तो था जो मैं प्रोफाइल से मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। और काफी अच्छा गाना गाते हैं, बट डांस बड़ा खराब करते हैं, ये आप बता रहे सौरभ मतलब मेरे को कोई और याद नहीं आ रहा, और भी करते हैं टीम में बट हैं। सौरभ को मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है इसलिए। ठीक है। आ, अगर कोई फनी निकनेम देना हो आपको अपने टीममेट से, जिसका मान लीजिए नॉर्मल सा, अगर बताना भी चाहें, कुछ फनी सा निकनेम देना हो, डिपेंड्स ऑन देयर आर्टिस्टिक इन द सेंस कि जो भी जिस तरीके से खेलते हैं, जैसे रोहित शर्मा को हम उनके बिहेवियर के लिए शाना कहते हैं, तो कोई है ऐसा टीम में जिसको आप वो पर्टिकुलर टर्म देना चाहोगे कि यार इसमें ना वो टर्म है कि हाँ ये इनका, ये पहचान है इनकी, जैसे लॉर्ड ठाकुर, शार्दुल ठाकुर का आपने बताया कि भाई कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, जुगाड़ बन जाएगा, कोई है आई ऐसा? थिंक
दो तीन नाम दिए हुए हैं टीम में हाँ ऑलरेडी, हाँ। दो तीन लड़कों को। पर वो अच्छा ऐसे एकदम पूरा टीम में नहीं है, वो दो चार लड़के हम लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। अच्छा वही एक तो आई थिंक मिलन कुमार का हमने नाम दिया हुआ है, वायरस करके ऐसे ही। मतलब अच्छा। ऐसे वो पता नहीं कैसे पड़ गया, और हम लोग उसे बुलाने लग गए ज्यादा ऐसे। पर वो ऐसे ही वो तीन चार लड़कों के ग्रुप में, ऐसे पूरे टीम में नहीं है नाम। आ, हाँ। और भी मतलब दो चार लड़के हैं, सबका एक हम्म। दूसरे हम लोग नाम बनाते रहते हैं, बट या मिलिन का एक है। जिनका वारिस। हाँ चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपने खुद को गूगल किया है कभी? ऑनेस्टली मुझे बताना। और अगर किया हाँ है, करते और हैं। अगर किया है तो सरप्राइजिंग कोई चीज उसमें फाउंड हुई कि यार ये तो भाई मुझे भी, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ यार, मुझे भी अपने बारे में पता नहीं था, ऐसा कुछ गूगल में मिला हो? सरप्राइजिंग से ज्यादा ना, ओ, क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा जब भी लगता है थोड़ा नीचे जाके पुराने आर्टिकल देखता रहता हूँ। हम्म कभी कभी वो स्कूल डेज के भी आर्टिकल मिल जाते हैं, तो वो सब मैं देखता हूँ। बाकी मतलब कभी हम्म थोड़ा डाउन होते हैं तो वो जाके कभी कुछ देख लिया, अच्छा लगता है कभी। एंड देन हम्म। थोड़ा रिजुनेट हो जाते हैं फिर, एंड ऑल ऑफ दैट। फनी तो ऐसा सच अभी तक मिला नहीं है मेरे को इतना। अच्छा। बट वो एक, हाँ मैं एक ट्रोल मिला था मुझे, वही हाँ। वो वर्ल्ड कप के टाइम पे चल रहा था ना, मेरे साथ एंड्रेस गाउस खड़ा था, तो हम लोग नेशनल एंथम गा रहे थे, तो मेरा हम्म। हाथ चेस्ट पे था, तो किसी ने डाल दिया था ग्रीन कार्ड के लिए, अपना इंडियन हाथ रखा हुआ है, और गोरा मस्त खड़ा है साइड में, तो वो एक देखा था मैंने बस। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत चला भी था वर्ल्ड कप में, बहुत चला था वो ट्रोल। ओ। ओके ओके। अच्छा, आप अगर टीम में, ऑब्वियसली टीम ट्रैवल करती है बस में, तो आप बस का डीजे बनना चाहोगे, गाने वाने प्ले करना चाहोगे, या फिर वो जो एक होता है ना कि भाई हाँ मेरे को तो सोने दो यार, 2 घंटे की जर्नी है, मैं आराम से अपना सोऊंगा फिर फ्रेश उठूंगा मैच के लिए कहीं भी जाके? बस मैं एक्चुअली मैं खुद का म्यूजिक सुनता हूँ ज़्यादा। पर है लड़के, मैं एक्चुअली स्पीकर लेके जाता हूँ, कोई और यूज़ करता है। आ, ओके। तो तो और लड़के हैं जो लोग यूज़ करते हैं, बट कभी हम्म कभी जैसे मैच से वापस आ रहे होते हैं तब मैं हम्म। एकदम फुल हाँ। जॉली मोड में रहता हूँ ज़्यादा, हनी बट सिंह के गाने। आ रहे रहते हैं तो आई रादर टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट, हाँ। कि कुछ प्रेयर कर रहा होता हूँ, कभी कुछ हम्म क्या बोलते हैं, ऐसे ही विजुलाइज कर रहा होता है यार, अपने हम्म अपने में ज्यादा रहता हूँ थॉट्स में, हम्म बात कर रहा है, नॉट दैट इतना नर्वस वर्वस, बट जस्ट वो मुझे वो अपनी रूटीन होती है सबकी ना, बस हम्म। नहीं, आते समय सब लोग रिलैक्स रहते हैं सब लोग। तो गाने फिर मतलब अब क्योंकि कुछ दूसरे देश के भी खिलाड़ी हैं, तो फिर गाने तो आई थिंक इंग्लिश ही चलते हैं, पंजाबी चलते हैं, सब क्या मिक्स होता है? करते हैं हम लोग, जो दिल है वो बजाते हैं, फिर सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं, हम लोग बहुत रेगे भी सुनते हैं, वो बॉब मार्ली टाइप, और फिर हाँ, आ, अभी नमीबिया गए थे, थोड़ा अफ्रीकन भी वहां से उठा के लेके आए हैं। ओके। कोई हाउस म्यूजिक बजाता है बीच में, कोई हम्म। पॉप बजाता है, कोई मतलब बहुत सारे आ, फ्लेवर्स, कहीं ना कहीं हाँ, डिफरेंट वो फ्लेवर्स। अगेन वो दिन दिन पे क्या मूड है किसका, वैसे बिल्कुल और जिसके बिल्कुल। हाथ में फोन कनेक्टेड है वो बजाता है फिर। ठीक है। अच्छा, आखिरी जो आपने मूवी या वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखी हो, अगर आप बताना चाहें और हमें भी रिकमेंड करें कि यार ये तो देखो ही देखो। कल ही देखी मैंने वो विल स्मिथ की नई मूवी हाँ। आई, फोकस करके, अच्छी मूवी थी एक्चुअली। वो फिर और कौन सी देखी है अभी मैंने, हाँ हाँ वही वो फोकस अच्छी थी एक्चुअली मूवी। फोकस। या तो देखता हूँ, चलो मैं भी आजकल मैं फोकस लगाता हूँ, देखता हूँ, तो बताऊंगा आपको रिव्यू कैसा रहा। अच्छा, कोई फनीएस्ट थिंग जो आपने सुनी हो, किसी फैन ने आपको मैदान पर बोली हो, मतलब फनीएस्ट हो सकता है, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, कुछ भी हो सकता है कि यार ये क्या बोल रहा है भाई, इस तरीके से। नहीं, अभी हम लोग नेपाल के साथ खेल रहे थे, तो नॉर्मली तो लड़के इधर उधर गाली वाली देते हैं बहुत ना, सब जगह, हाँ। क्या है ये वो जो भी है ना, मतलब। और हम्म नेपाली थोड़ा हिंदी भी बोलते हैं, तो उनकी गालियाँ हमारी गालियाँ सिंपल होती सेम होती है, तो थोड़ी देर तक तो लड़के दे रहे थे, ठीक था, थोड़ी देर बाद लड़कियां भी देना स्टार्ट कर दी ना,
तो मैं पीछे ओ, देख रहा यार, ये क्या मतलब, ये मतलब इंडिया में भी ऐसे औरतें गाली नहीं देती है नहीं आजकल, थी नहीं। हाँ के लोग ही दे रहे होते हैं, जो भी दे रहे हो, हाँ लाइक जो भी है नॉर्मल रिस्पेक्टफुली रहते हैं वो लोग, अपना मैच मैच देखते हैं, मजे करते हैं, चले हाँ जाते हाँ। हैं। देखा पीछे लड़कियां गालियां दे रही हैं क्राउड में ना, तो मतलब मैं तो हंसा ही, मैं कुछ बोला नहीं, बट वो थोड़ा फनी लगा मुझे। और बाद में दूसरे भी मैंने लोगों को पूछा, वो दूसरे टीममेट्स को भी लड़कियों ने गाली दी थोड़ा। ओ, मैं बोला, "यार, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है थोड़ा ना माहौल"। मेरे को खुद बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है इस वक्त पे हाँ कि नहीं, दिया है क्योंकि दो चार, दो तीन इस लड़कों को तरीके। दिया, दो तीन लड़कों को दी गाली ना, तो हम हाँ। लोग वैसे आपने टिम डेविड को क्या बोला था ये तो बता दो। वो जो जो आउट बोल्ड वर्ल्ड मारा था वो बड़ा वायरल हुआ है वो सेलिब्रेशन उस या वक्त नहीं, पे। अरे नहीं, वो लोगों को फिर वो एक्चुअली कैमरा में क्या हुआ ना, पहले लास्ट का ओवर का ज्यादा आया नहीं, अब लास्ट के ओवर में वो मुझे स्लेक्ट कर रहा था बहुत, तो अच्छा। वो मुझे बहुत सारी चीजें बोल रहा था, वो बैटिंग एंड से बोल रहा था, मतलब मैं बॉलिंग एंड पे खड़ा हाँ हूँ, बैटिंग एंड से बोल रहा था, क्योंकि मैं हाँ। जब वो बैटिंग पे आया उसने कुछ 7-8 डॉट खेल ली थी, मुझे तीन मतलब चार पाँच, पाँच छः तो डॉट खेल ली थी, और हम्म, वो पीछे का टाइम था, उसे रन बनाने थे, तो वो ही उस मतलब वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एंड फिर उसमें उसकी लगी नहीं वो ओवर में शॉट बिल्कुल, तो वो उसने बोला हाँ लगी, लास्ट वो ओवर पूरा निकल गया, लास्ट बॉल पे उसने सिक्स मारा मुझे, एंड हम्म, क्या बोलते हैं, ओवर हो गया, मैं अपना पॉइंट पे खड़ा हो गया जाके, वो उधर ही खड़ा था। फिर मेरे को वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड वहां से बोल रहा है कि नेक्स्ट ओवर यू हैव टू बोल, वहां से ओ, डालना, देन आई एम गोइंग टू हिट यू 3 सिक्सेस। फिर मैंने तो कुछ रिप्लाई नहीं किया स्टार्टिंग में, फिर वो बोलता ही रहा, बहुत बोल रहा था, तो हाँ आ, मैंने बोला भाई ये ओवर सरवाइव कर ले तो अगला ओवर खेल लेगा तू फिर, और क्या। सही है। फिर अगले ओवर में वो पहली बॉल आउट हो गया, फिर मैंने अपना एग्रेशन दिखाया उस ओवर के, फिर वही वो सारी चीजें, बट अगेन उसके बाद में हम लोग बहुत टाइम मिले, एंड इज ऑल हम्म, तो मतलब वो ग्राउंड के लिए था, ऐसा नहीं था कि हाँ। पर्सनल कुछ था, तो वो फिर तब से अभी तक। बिल्कुल। और हाँ ये चलता ही रहता है आई थिंक ये तो गेम का पार्ट एंड पार्सल हाँ जी, हाँ रहता जी। ही है। और एट द एंड ऑफ द डे पंजाबी आप हैं ही, तो वो भी एक चीज आई जाती है कि भाई नहीं एक मतलब तरीके का एग्रेशन वो है ही ग्राउंड अंदर। पे कोई भी हो भाई, ग्राउंड पे आप बैक डाउन हाँ कर गए तो मतलब आपने हार मान ली, कभी वो तो हार मान लो कोई भी सही बात। आपको स्लेज कर रहा है तो फिर आप थोड़ी बैक डाउन करेंगे ना। अच्छा, अगर आपकी टीम में एक सीक्रेट टैलेंट शो ऑर्गेनाइज होता है तो आप क्या ऐसा परफॉर्म करेंगे जिससे सरप्राइज हो जाए सब कुछ। आई थिंक मेरे डांस 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 मेरा डिसेंट है, तो अच्छा, डांसिंग बेसिकली रहेगा आपका मेजरली। हाँ भाई, चलिए डांस। आखिरी जो सवाल है मेरा वो ये है कि कौन सी आईपीएल टीम में आप आगे जाना चाहेंगे इन केस जो है जो अभी मेगा ऑक्शन अभी आने वाला है तो अगर कोई टीम पिक करे तो वो कौन सी हो, आप कौन सी टीम में खुद को देखते हैं। हम्म यार, मुंबई या पंजाब, आई थिंक, जो भी हम्म। दो टीम्स हैं जिसमें, कोई कोई रीजन इसके पीछे। मुंबई तो एक तो घर का है, ये हम्म पंजाब, अगेन अगेन उनकी तरफ से एक बार ऑफर भी आया था मुझे, तो मैं वो फीलिंग हम्म। है कि वहाँ जाके खेल सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ उनके लिए, वटेवर, बट ओके। अगेन मौका मिलेगा तो देखेंगे। और पंजाब क्योंकि पंजाबी है एक फैक्टर वो कहीं ना तो कहीं। वो तो है ही है फैक्टर, वो तो गोज वो विदाउट तो से। है। चलिए देखते हैं क्योंकि रिकी पॉन्टिंग आई थिंक कोच है और उन्होंने एमएलसी में भी आई थिंक वॉशिंगटन फ्रीडम के वो कोच थे। करेक्ट, हालांकि टीम आपकी डिफरेंट थी नो डाउट, पर लेट्स करेक्ट। सी क्या रहता है कौन सी टीम में रहते हैं मेगा ऑक्शन में पता लगेगा। बट पाजी बहुत मजा आया यार। हम्म। बहुत समय के बाद एक जो एक होता है ना बिल्कुल जो रियल थॉट्स एक क्रिकेटर के नजर आते हैं कि हाँ जो दिल से आता है जो है कोई फिल्टर नहीं है। बहुत कम राइट। ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो कि विदाउट फिल्टर आते हैं। तो आपको कैसा लगा ओवरऑल कॉन्वर्जेशन विंटर्स के साथ हमारे साथ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, और मैं फिल्टर ही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में भी तो मैं हूँ, बट ऑल इन ऑल लाइफ में वही सीखा है कि अगर आप ऑनेस्ट है एंड यू डूइंग द राइट थिंग तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक, तो
एनी एडवाइस टू यंगस्टर्स जो जैसे आप अभी बता रहे हैं, तो ग्रोइंग अप किड्स जो हैं, जो ऑब्वियसली आगे चल के क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपका क्या उसमें सजेशन रहेगा, कंसिडरिंग आज की जो जेनजी है उसको ध्यान में रखते हुए? आई थिंक जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस सबकी अलग रहती है, वो समझना बहुत ज़रूरी है किसी को भी। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को मिलता है चला जाता है फिर आता है, वटेवर। हम्म। तो वो स्पेशली स्पोर्ट्स में और आप, अगर आप एज एन एथलीट परस्यू कर रहे हैं कोई भी स्पोर्ट, तो फर्स्ट थिंग इज़ अगर आप पैशनेट हैं तो वो स्पोर्ट पे कुछ भी हो जाए, हम्म। यू नेवर गिव अप, यू मेक इट टिल यू ब्रेक इट। तो वो वाला एटीट्यूड बहुत रहना बहुत ज़रूरी है। एंड वो ट्रस्ट विन करना अपने पेरेंट्स का, अपने साथ में पार्टनर्स भी हो सकते हैं, किसी के हम्म। फ्रेंड्स हैं, तो वो फ्रेंड्स बनाना कि जो आपको पुश करें आगे जाने के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, एक सपोर्ट सिस्टम होना, जो बिल्कुल। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरे पेरेंट्स और माय फैमिली पूरा, मुझे उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि यार बेटा कुछ और कर ले। तो हम्म। वो आ, वो फीलिंग अगर आपको आपके घर में मिलेगी तो फिर यू नो योर माइंड डाइवर्ट्स। तो बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट सिस्टम साथ में रहना, कि वो लोग आपको सपोर्ट करें एंड वो लोग आपको मोटिवेट भी करें अच्छा करने के लिए। बिल्कुल। वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच पाजी। एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि वन टफ यूनिवर्स की जो हमारी जनता है, उनके लिए आप थोड़ा सा बता दें, फॉलो सब्सक्राइब अगर कर दें, जो कि जनता देखे तो फटाफट से, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, मजा आ जाएगा। वन टफ को फॉलो सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें ऑन बिल्कुल। यूट्यूब एंड हर जगह जहाँ पे भी हम लोग हैं। एंड हरमीत पाजी को भी, हरमीत सिंह पाजी को भी आप जरूर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जबरदस्त आपको जो है क्रिकेट का तड़का तो दिखेगा दिखेगा, लेकिन एक पर्सनल लाइफ भी आपको उनकी पता लगेगी कि कितने फैमिली मैन भी जरूर है। सो थैंक यू सो मच पाजी, बड़ा मजा आया। और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ एक नई ताजा मेमोरीज के साथ। एंड अभी के लिए फिलहाल इजाजत ले लेते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू। talking to us at One Tough Universe. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू।